कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने को कहा। इसके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर खास ध्यान देने की अपील की है। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग पर जोर देने की भी सलाह दी है। उधर आज से देश के पहले नेजल वैक्सीन की शुरुआत हो गई है। फिलहाल ये वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जा रही है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के आज 23 नए मामले सामने आए हैं। सिक्किम के उत्तरी इलाके में भारतीय सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 16 जवानों की मौत हो गई। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड की ओर से जारी बयान में बताया गया कि घटना उत्तरी सिक्किम के जेमा इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त होने वाली गाड़ी 3 गाड़ियों के काफिले का हिस्सा थी। काफिला चेट्टेन से थांगू की ओर जा रहा था। जेमा के पास एक मोड़ पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद घायल जवानों को रेस्क्यू कर निकाला गया, जबकि 3 जूनियर कमीशन अधिकारियों और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में पहला चरण फरीदाबाद में खत्म हो गया। कल यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी ने दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडरों को न्योता दिया है। विपक्षी सांसदों को भी राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। फरीदाबाद में आज भारत जोड़ो यात्रा में डीएमके के नेता कनिमोझी ने हिस्सा लिया। फरीदाबाद में यात्रा की समाप्ति पर राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और संघ पर हमला किया और कहा कि इससे लोग नफरत, हिंसा और डर फैलाते हैं। राहुल ने कहा कि इस देश से मोहब्बत को कोई मिटा नहीं सकता। संसद का शीतकालीन सत्र तय वक्त से पहले खत्म हो गया। सत्र की समाप्ति 29 दिसंबर को तय थी, लेकिन सरकार का कहना है कि दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से सत्र जल्दी खत्म करने का फैसला लिया गया। कांग्रेस ने सत्र जल्दी खत्म होने को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश करार दी, तो सरकार ने कहा कि पूरे सत्र में राहुल संसद में नहीं आए और अब कांग्रेस को सत्र की चिंता हो रही है। संसद सत्र की समाप्ति के बाद लोकसभा स्पीकर ने सभी पार्टियों का आभार व्यक्त किया। लोकसभा में सत्र के दौरान 97% कामकाज हुआ, वहीं राज्यसभा में 103% काम हुआ। केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि राम सेतु होने के अब तक के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा है कि भारतीय सैटेलाइट्स को राम सेतु की उत्पत्ति से संबंधित कोई सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सैटेलाइटों ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले राम सेतु वाले इलाके की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली हैं। हालांकि इन सैटेलाइट तस्वीरों से अब तक सीधे तौर पर राम सेतु की उत्पत्ति और वो कितना पुराना है, इससे संबंधित कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कामकाज में दखलंदाजी और अफसरों को धमकी देने का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा कि एलजी साहब सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखल दे रहे हैं। मंत्रियों को साइड कर अधिकारियों को सीधे आदेश दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर के लिए शैली ओबरॉय का नाम तय किया है। वहीं डिप्टी मेयर के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद को लेकर पार्टी की पीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में मेयर पद के नाम पर मोहर लगी। मेयर के लिए 6 जनवरी 2023 को मतदान होगा। हैदराबाद के गोशा महल इलाके में सड़क धंस गई। कई गाड़ियों और ठेले सड़क के साथ गड्ढे में चले गए। हादसे के वक्त बाजार भी लगा था, लिहाजा बाजार में भीड़ भाड़ भी थी। हादसे के बाद आसपास हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में लोगों के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि ये सड़क नाले के ऊपर बनाई गई थी। जिस समय यह हादसा हुआ तब सड़क के ऊपर बाजार लगा हुआ था। अचानक सड़क धंसने से कई लोग भी गड्ढे में गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। नेपाल में 2 विदेशी नागरिकों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार्ल्स शोभराज को 19 साल 3 महीने बाद सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसीसी नागरिक शोभराज को रिहा करने और 15 दिनों के भीतर फ्रांस भेजने का आदेश दिया था। 78 साल का शोभराज फ्रांस का नागरिक है। बिकनी किलर के नाम से कुख्यात शोभराज 1975 में नेपाल में अमेरिकी महिला कॉनी जो ब्रॉन्जिक की हत्या के सिलसिले में 2003 से काठमांडू की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। साथ ही उसे 2014 में कैनेडियन पर्यटक लॉरेंट कैरियर की हत्या का दोषी भी ठहराया गया और दूसरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।